कांग्रेस पर बीजेपी के आरोप क्या सच है? क्या वाकई में कोई टूल किट है? और अगर ऐसा है तो तकनीकी विशेषज्ञों को क्यों लगता है कि टूल किट पे भाजपा के संबित पात्रा का दावा नकली है? भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हाल ही के दिनों में कोरोना को लेकर एक टूल किट के जरिए सरकार और देश को बदनाम करने की साजिश की है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस टूल किट के जरिए हाल के दिनों में केंद्र सरकार और देश को बदनाम करने का काम किया है, उस टूल किट के दस्तावेज भारतीय जनता पार्टी के पास उपलब्ध हैं। कोरोना काल में राजनीतिक लाभ के लिए टूल किट तैयार करना और कांग्रेस पर आरोप लगाने के एक दिन बाद भाजपा ने बुधवार को दावा किया कि इस कथित टूल किट के रचनाकार कांग्रेस की कार्यकर्ता सौम्या वर्मा है, जो विपक्षी पार्टी के शोध विभाग के प्रमुख राजीव गौड़ा के कार्यालय से संबंधित है। सामने और कुछ विषय देश के सामने हम रखना चाहते हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट आज सोशल मीडिया के माध्यम से और कई मीडिया चैनल जिस न्यूज़ को अभी चला रहे हैं उससे हमें प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में और मीडिया के न्यूज़ में भी आज कांग्रेस पार्टी का एक टूल किट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है, ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है। वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है उसे जान रही है। मैं कुछ विषय यहाँ आपके सामने रखूँगा और आप देशवासी खुद निर्णय लीजिए कि किस प्रकार से कांग्रेस देश को, हमारे देश के सरकार को और कहीं ना कहीं देश के करोड़ों लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अपमानित और बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं। या आप पर कोई आरोप लगता तो दो तरीके होते हैं। जो एक स्वच्छ, एकदम स्पष्ट तरीका है जो सबके सामने है, आप जवाब दीजिए, हर सवाल का उत्तर दीजिए और अगर गलती की है आपने तो गलती स्वीकार करिए, गलती सुधारिए और आगे बढ़िए और देश को भी आगे बढ़ाइए। लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है? वो है भारतीय जनता पार्टी का टूल किट। वो क्या है भारतीय जनता पार्टी का टूल? आप पिछले 7 साल से देख रहे हैं कि अगर नौजवानों ने आवाज उठाई फीस वृद्धि के खिलाफ, एक टूल किट आ जाता है। किसानों ने आवाज उठाई काले कानूनों के खिलाफ, टूल किट आ जाता है। देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने आवाज उठाई, टूल किट आ जाएगा। वो मीडिया जो निडरता से, ईमानदारी से अपना काम करने की आज भी हिम्मत दिखा रहा है, उनके खिलाफ भी एक टूल किट आ जाए। वो देश में बैठा हो मीडिया, कहीं भी बैठा हो। आज भारतीय जनता पार्टी का घिनौना चेहरा एक बार फिर सबके सामने स्पष्ट तौर पे आ गया। दरअसल मंगलवार को संबित पात्रा ने कहा कि टूल किट में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने लोगों को कहा गया था कि कुंभ को कोरोना का सुपर स्प्रेडर इवेंट बताते हुए ये कहना है कि सरकार ने इस इवेंट को अपनी तरफ से मंजूरी दी थी। इतना ही नहीं, टूल किट में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने लोगों को कहा गया था कि ईद की भीड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करनी है और कुंभ तथा ईद की भीड़ की तुलना से बचना है। फिर टूल किट में कहा गया था कि जहां जहां लोगों का दाह संस्कार हो रहा है और शव दिखाई दे रहे हैं, उसकी फोटो खींचकर भेजें और पूरे सोशल मीडिया पर वायरल कर दें। इतना ही नहीं, कोरोना के नए स्ट्रेन को भारतीय स्ट्रेन के नाम से संबोधित करने के लिए कहा गया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले कार्यकर्ताओं को इसे मोदी स्ट्रेन के नाम से संबोधित करने के लिए भी कहा गया। संबित पात्रा ने आगे कहा कि टूल किट में कांग्रेस पार्टी ने अपने लोगों से मिसिंग अमित शाह, क्वारंटाइन जयशंकर, साइडलाइन राजनाथ और इनसेंसिटिव निर्मला सीतारमण जैसे फ्रेजों का इस्तेमाल करने के लिए कहा। वैसे देखा जाए तो जब से कोरोना की दूसरी लहर की तबाही के कारण जो लोगों का गुस्सा फूटकर देखने मिल रहा है, उसे सरकारी अफसरों, बीजेपी के और बाकी नेताओं का दुबक कर बैठना लाजमी स्वभाव है। खैर, मुद्दे की बात तो यह है कि ये दस्तावेज कोई नई चाल हो सकती है जनता को बेवकूफ बनाकर अपनी गलतियां छुपाने की, या ये सच में कांग्रेस पार्टी की सोची समझी राजनीतिक नीति है। वैसे इस बात के प्रमाण में संबित पात्रा ने एक संवाददाता सम्मेलन में सौम्या वर्मा के सोशल मीडिया अकाउंट का ब्यौरा और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तथा गौड़ा के साथ उनकी तस्वीर साझा की। साथ ही उन्होंने टूल किट के सूत्र से संबंधित एक दस्तावेज भी जारी किया।
और ट्वीट कर कहा, कांग्रेस ने कल पूछा था कि टूल किट किसने तैयार किया है, कृपया इसके पेपर की सामग्री दिखाइए। फिर पत्र में खुद ही जवाब लिखते हुए उन्होंने कहा, इसे लिखा है सौम्या वर्मा ने। सबूत तो खुद ही बताते हुए कि ये सौम्या वर्मा कौन है। क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी जवाब देंगे? ये संबित पात्रा का ट्वीट था टूलकिट का प्रमाण देते हुए, जिसमें उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट सबूत के रूप में शेयर किए। लेकिन साइबर विशेषज्ञ द प्रिंट ने कहा कि उनमें से एक स्क्रीनशॉट नकली था। उनके अनुसार स्क्रीनशॉट में दिखाए गए एक कथित टूलकिट की फाइल गुण अप्रामाणिक है या कह सकते हैं इनऑथेंटिक है, जिसमें कुछ टेक्निकल एलिमेंट्स डिस्क्रिप्शन से ही गायब थे। द प्रिंट ने पात्रा से कॉल और टेक्स्ट के माध्यम से इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं मिला। पात्रा ने टूल किट के रचनाकार का नाम खुद ही सामने लाया और खुद ही सवाल भी उठा दिए कि क्या सौम्या वर्मा ही कांग्रेस की कार्यकर्ता है? क्या सौम्या वर्मा आईसीसी के शोध विभाग में काम करती हैं? क्या सौम्या वर्मा जी राजीव गौड़ा के तहत काम करती हैं? क्या उन्होंने इस टूल किट को तैयार नहीं किया? कांग्रेस पार्टी इस पर जवाब दें। भाजपा ने कहा कि इस संकट काल में विपक्षी दलों की गिद्ध की राजनीति उजागर हुई है। कोरोना के समय जब पूरा देश महामारी से लड़ रहा था, तो कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत को पूरे विश्व के सामने अपमानित और बदनाम करने की कोशिश की है, ये पात्रा का कहना है। हमारे चैनल में ना ही संबित पात्रा के आरोप की पुष्टि हो रही है और ना ही कोई सपोर्ट कांग्रेस पार्टी के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ये सारे आरोप एक विपक्षी पार्टी से दूसरी विपक्षी पार्टी के लिए हैं। बीजेपी के अपने दावे हैं और कांग्रेस के अपने। हमारा तात्पर्य केवल इतना है कि मौत को अवसर बनाने वाली राजनीतिक टूलकिट या महामारी में मौका ढूंढने वाली टूलकिट। सवाल हमारे हैं, लेकिन जवाब आप खुद समझ लीजिए। जय हिंद।